बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। एक दफ़ा अकबर बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुज़र रहा था कि इसकी नज़र एक लकड़ीहार पर पड़ी जो अपने बेटे को बुरी तरह से मार रहा था। अकबर बादशाह ने अपना घोड़ा रोका और अपनी सिपाहियों को हुक्म दिया और कहा, इस आदमी को पकड़कर मेरे पास ले आओ। सिपाही इसको पकड़कर बादशाह सलामत के पास ले आया तो अकबर बादशाह ने इसे पूछा कि ए बूढ़े बुजुर्ग, तुम अपने मासूम बेटे को इतनी बुरी तरह क्यों मार रहे हो? तो इसने कहा कि बादशाह सलामत में एक लकड़ियार हूँ और मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचता हूँ, लेकिन मुझसे अकेले में इतना काम नहीं हो पाता कि जिससे हमारे घर की दो वक्त की रोटी चलती रहे। मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि तुम मेरे काम में मेरा साथ हाथ दिया करो, लेकिन वो हर वक्त तलवारबाजी, निशानाबाजी और तीरबाजी में लगा रहता है। तो अकबर बादशाह ने इसकी बेटे को एक तलवार दी और कहा कि मेरे एक सिपाही के साथ तलवारबाजी करके दिखाओ। और जब इसने अपनी महारत पर तलवारबाजी करके दिखाई तो इसे देखकर अकबर बादशाह हैरान रह गया कि छोटी सी उम्र में ये लड़का इतनी महारत रखता है। अकबर बादशाह समझ गया कि लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा जंगजू बनेगा। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद अकबर बादशाह ने इस लकड़ीहार से मुखातिब हुआ और कहा कि अगर मैं तुम्हें 1000 अशराफिया दे दूं तो तुम अपना बेटा मेरे हवाले कर दो। इसकी परवरिश मैं अपने महल में करूँगा और जब तुम्हारा दिल चाहे तो तुम महल आकर मिल लेना। इस आदमी ने 1000 अशराफियों के बारे में सुना तो इसकी फेहरों तले से ज़मीन निगल गई। इसने कभी 1000 अशराफियों को देखा भी नहीं था और वो शर्त मांग गया। अकबर बादशाह ने इसका बेटा 1000 अशराफियों के बदले में ख़रीद लिया। इसके बाद अकबर बादशाह इसकी बेटे को अपने लश्कर के साथ ले गया और चंद माह बाद जब लश्कर लूटा तो वो लड़का भी बादशाह सलामत के साथ था। इस लड़के की उम्र इस वक्त 15 साल थी। अकबर बादशाह ने मलका को कहा कि तुम इसकी परवरिश अपने बेटे की तरह करना। इसके बाद इस लड़के की परवरिश एक बादशाह की बेटी की तरह होती रही और इसको बड़े बड़े माहिर और जंगजू ने ऐसी तलवार बाजी सिखाई कि महल में इस जैसा कोई बड़ा जंगजू नहीं था। और अकबर बादशाह के अंदाजे के मुताबिक इसने बड़े बड़े जंगों में दुश्मनों को शिकस्त दे दी है। अकबर बादशाह बहुत खुश था कि शुक्र है कि मैंने इसे ख़रीद लिया, वरना ये आज इतना बड़ा जंगजू ना होता बल्कि एक लकड़ियार होता। अकबर बादशाह को इससे इतना लगाव था कि वो नौजवान अकबर बादशाह की ज़ाती काम खुद करता था। इस महल में मौजूद किसी गुलाम या कनीज़ को ये इजाज़त नहीं थी कि वो बादशाह सलामत की किसी चीज़ को हाथ लगाए। एक दिन अकबर बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ था। अकबर बादशाह ने इसे हुक्म दिया कि महल के एक खुफिया कमरे में जाकर कुछ अहम दस्तावेज उठा कर लाओ। वो नौजवान बादशाह के हुक्म के मुताबिक कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि गुजरते हुए एक कमरे में इसे अजीब अजीब हवा सुनाई दी। जब इसने अंदर झांक कर देखा तो इसकी फेहरों तले से ज़मीन निगल गई, क्योंकि इस कमरे में मलका बादशाह की वफादार और सबसे करीबी वज़ीर के साथ काबिल एहतराज हालत में मौजूद थे। और नौजवान शर्म से कमरे की बाहर आ गया और फिर दिल में सोचा, इस बात की खबर किसी को नहीं होने दूंगा। अगर इस बात की खबर बादशाह तक पहुंची तो इसे बहुत दुख होगा। वो इस कमरे में गया और चंद अहम दस्तावेज उठाकर बादशाह सलामत की पास ले आया। इधर मलका और वजीर ने एक मंसूबा बनाया कि बादशाह सलामत को इस लड़की के खिलाफ भड़का देते हैं, क्योंकि अगर इसने बादशाह सलामत को हमसे पहले बताया तो बादशाह सलामत हम दोनों का सर कलम कर देगा। इसके बाद मलका बादशाह सलामत के कमरे में आई और देखा कि वो नौजवान वहाँ से जा चुका था। तो बादशाह सलामत के पास आई और अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, जब आपने अपने मुंह बोले बेटे को इस कमरे से दस्तावेज उठाने के लिए भेजा तो इस कमरे के पास एक खूबसूरत
लोंडी सिफाई कर रही थी। इस नौजवान ने इस लड़की को चंद अशराफियों की लालच देकर एक कमरे में ले गया और मैं जब वहाँ पहुंची तो नौजवान इसके साथ काबिल एहतराज हालत में मौजूद था। नाजरीन, अकबर बादशाह बड़ा हैरान रह गया कि वो नौजवान ऐसा काम कैसे कर सकता है, लेकिन मलका भी कसम खाकर अकबर को वजाहत करती रही थी और फिर कहा कि बादशाह सलामत, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप अपने सबसे करीबी वजीर को बुला ले, क्योंकि इस नौजवान और इस लड़की को इस कमरे से बाहर निकलते हुए भी देखा है। अकबर बादशाह ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। इसके बाद मलका और वजीर को कमरे से जाने का हुक्म दिया। नाजरीन, अकबर बादशाह सोच रहा था और आखिरकार बड़ा परेशान हो रहा था कि मेरा इतना बहादुर जंगजू ऐसा काम कैसे कर सकता है। फिर अकबर बादशाह ने सोचा कि अगर इसने जुर्म किया है तो इसे जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर अकबर बादशाह ने सोचा कि अगर मैंने अपनी मुँह बोली बेटे को तमाम रियाया के सामने सज़ा दी तो तमाम रियाया मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि बादशाह ने अपने ही बेटे को कत्ल कर डाला है और इसके अलावा हमारे मुल्क की दुश्मन भी हम पर हावी हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद अकबर बादशाह ने अपने महल की सबसे बड़े जलाद को बुलाया और कहा कि अगले हफ्ते में एक बहुत बड़ा मेला मुनक़िद करने जा रहा हूँ। इस मेले में एक आदमी ने एक ख़ास किस्म का ताज पहना होगा। वो ताज इसके सर पर देखा तो डाकू की शक्ल में आकर इस नौजवान की गर्दन काट देना और फिर मैं तुम्हें वहाँ से भागने के लिए तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। इससे मेरी बदनामी भी नहीं होगी और एक मुजरिम को इसकी गुनाह की सज़ा भी मिल जाएगी। अकबर बादशाह ने अपनी बहादुर जंजों को एक ताज तोहफे में दिया और हुक्म दिया कि वो इसको मेले वाले दिन पहने। मेले का मुकर्रर दिन आ गया और लोग जश्न मना रहे थे। अकबर बादशाह ने इस मेले की हिफाजत के लिए सिर्फ चंद सिपाहियों को तैनात किया था कि जलाद अपना काम आसानी से कर सके। बादशाह एक जगह बैठा इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि इस गद्दार जंगजू का सर कलम कब होगा। चंद लम्हे गुजरे, सिपाहियों ने आकर खबर दी कि बादशाह सलामत, हमारे मेले में चंद डाकू ने हमला कर दिया तो आपके एक ख़ास आदमी ने मज़ाहमत की तो इनको गुस्सा आया और उन्होंने हमारे एक ख़ास आदमी को यरमगाल बनाकर इसकी गर्दन काट दी। जैसे ही अकबर बादशाह ने सुना पहले तो परेशान हुआ और फिर खुश हुआ कि एक मुजरिम को इसकी गुनाह की सज़ा मिल चुकी है। लेकिन जब अकबर बादशाह ने अपने सामने इस बहादुर जंगजू को देखा तो अकबर बादशाह की पैरों तले से ज़मीन निगल गई। अकबर बादशाह ने इसे पूछा कि वो ताज तो मैंने तुम्हें पहनाया था, वो ताज कहाँ है? इसने कहा कि बादशाह सलामत, जब मैंने वो कहमती ताज पहना तो आपके वजीर ने मेरे सर पर देखा तो इसने मुझे कहा कि आज के दिन ये ताज मुझे दे दो। मैंने भी इसे खुशी से वो ताज दे दिया। ये सुनकर नाज़रीन, अकबर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और इससे कहा, ए नौजवान, वो ताज तुम्हारी फांसी का फंदा था लेकिन तुमने किसी और के गले में डाल दिया। लेकिन मैं अपने हाथों से कत्ल करने से पहले तुमसे ज़रूर पूछूंगा कि क्या वाकई तुम्हें एक लड़की के साथ काबिल एहतराज हालत में पकड़ा गया था? तो इस नौजवान ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी गर्दन कट जाए इससे पहले कि मैं ऐसा काम करने के बारे में सोचूं तो आपको किसने कहा? तो अकबर बादशाह ने कहा कि मेरे वजीर और मलका ने मुझे बताया है। तो इस नौजवान ने कहा कि बादशाह सलामत, मलका ने अपने राजदार को ख़त्म करने के लिए सब कुछ किया है। असल में बात ये है कि जिस दिन आपने मुझे दस्तावेज़ उठाने के लिए भेजा था तो मैंने मलका और वजीर को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी खामोश रहा कि अगर आपको पता चलेगा तो आपको बहुत दुख होगा। लेकिन मलका ने समझा कि शायद मैं इस बात का जिक्र तुमसे कर दूंगा। इस वजीर को रंगे हाथों पकड़ लिया था लेकिन फिर भी खामोश रहा कि अगर आपको पता चलेगा तो आपको बहुत दुख होगा, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन मलका ने समझा कि शायद मैं इस बात का जिक्र तुमसे कर दूंगा, इसलिए इसने मेरे बारे में आकर आपको ये सब कुछ कह दिया। ये सुनकर नाज़रीन, बादशाह सलामत मुस्कुरा और इस
شخص نوجوان کو گلے لگایا اور کہا کہ ایک غدار اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، انصاف اور سچائی کا بول بالا ہوا ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اکبر بادشاہ کی دلچسپ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کی، ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ اسی طرح تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔